कक्षा नौवीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन सहित आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में 75 नंबर लेके आ चुके हैं। ठीक है। और साथ ही आपको बता दें, कक्षा नौवीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं। चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपका टाइम रहेगा 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। सेक्शन ए आता है रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका रहेगा 5 नंबर का पैसेज। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इट बाज 26 मार्च 1974। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो चिपको मूवमेंट तक आपको पूरा यहाँ पर रीड कर लेना है इस पैसेज को रीड करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा पहला, ऑन विच डेट डिड द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज टेक प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 मार्च 1974। ठीक है, आपका यहाँ पर पैसेज में दिया भी गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो पैसेज में दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डिड द इवेंट ऑकर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चमोली। ठीक है, चमोली आपका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पैसेज में भी आपका दिया गया है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है, हु लेड द विलेज वुमेन इन द इवेंट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गौरा देवी हो जाएगा। ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आपका आता है, व्हाट एक्शन डिड द विलेज वुमेन टेक टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दे हग्ड द ट्रीज। फिर आपका यहाँ पर आता है पांचवा, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द विलेजर्स एक्शन। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, द वुड कटर्स वेंट अवे विथआउट कटिंग ट्रीज। ठीक है, आपका पाँचवें का बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपका जो पहला दिया गया था 5 नंबर का पैसेज वो कंप्लीट हो जाता है। आपने ध्यान से देख लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हेल्थी हैबिट्स आर डेली एक्शन दैट हेल्प अस स्टे फिट एंड एक्टिव। ठीक है, आपका यहाँ पर हैप्पी लाइफ तक पूरा आपको रीड कर लेना है। ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी हावर्स ऑफ स्लीप आर रिकमेंडेड इन द पैसेज। तो आपका यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि पैसेज में, ठीक है, स्लीप यानी हमें कितनी घंटे सोना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिया गया 7 से 8 घंटे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 7 से 8 हावर्स हो जाएगा। सी राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट शुड बी डू बिफोर ईटिंग टू स्टे सेफ फ्रॉम गर्म्स। तो आपके यहाँ पर दूसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वॉश हैंड्स। फिर आपका क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, विच फूड इज एडवाइज्ड टू अवॉइड इन द पैसेज। तो आपका यहाँ पर तीसरे का राइट आंसर जंक फूड हो जाएगा। सी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज मेंशन इन द पैसेज। तो आपका यहाँ पर चौथे का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, वाई शुड बी ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, दे गिव न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 आपका दिया गया था 5 नंबर का पैसेज वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा।
ठीक है। आपका यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स, इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है पैसेज, तो इसके आपको नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। टाइटल में क्या लिखना है, यानी पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वही आपका टाइटल हो जाएगा। और साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, यानी जो पैसेज के मेन पॉइंट है वो आपको नोट्स में लिखने पड़ते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपका नीचे भी दिया गया है, यहाँ तक हैप्पीनेस तक पूरा आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, और साथ ही इनका जो आंसर है वो हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन पाँचवा, क्वेश्चन 6, इनके आंसर एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन चौथा में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। और अथवा में आपको क्या करना, बर्थडे पार्टी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो यानी आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को। और जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में आपको ऐसे लिखना है, किसी एक टॉपिक पर 4 टॉपिक आपके दिए गए। इन इंडियन फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, साइंस मेक्स आवर लाइफ, ठीक है, ईजर, और चौथा आता है माय हॉबी। चारों में से किसी एक पर लिखना है। और क्वेश्चन 6 आपका आता है, क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको फैमिली फ्रेंड, ठीक है, आपकी जो फैमिली फ्रेंड के साथ आप पिकनिक गए, ठीक है, तो उसके लिए आपको आपने वहाँ पर किस तरह से एंजॉय किया है, उसके लिए आपको यहाँ पर 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा से लेकर क्वेश्चन 6 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर टाइटल और नोट्स लिखने थे। तो आपका टाइटल हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, और साथ ही आपका नोट्स देख लीजिए। पहली हेडिंग, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो जाते हैं। फिर दूसरी हेडिंग, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट, तीसरी हेडिंग, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट। इस तरह से आपके क्वेश्चन तीसरे का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी थी। तो ये आपकी यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन दी गई है, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ पर डेट तक पूरे याद करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अथवा में आपको यहाँ पर फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना था, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना था। तो ये आपका लेटर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर अमित पाठक तक पूरा याद करना है। ठीक है, इस तरह से आपका लेटर हो जाता है कंप्लीट। फिर क्वेश्चन 5वें का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 5वें में आपको क्या करना था, आपको ऐसे लिखना था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर ऐसे दिया गया है। ठीक है, और नहीं तो आप इंडियन फेस्टिवल पर देख लीजिए। और साथ ही आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया गया था इस पर भी देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन माय हॉबी पर देख लीजिए। चारों में से किसी एक पर याद करना है। ठीक है, इस तरह से आपके 5वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना था, जो आपका यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जो आपने पिकनिक एंजॉय की है, उसके लिए आपको 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना था। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन 6 में का आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 7 आता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एनी 5 यानी 5 आपको करने हैं। डॉट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें आपका द आ जाएगा। और दूसरा आता ही इज इंजीनियर, तो इसमें आपका आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसमें AN आ जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डॉट जनवरी 26, तो इसमें आपका ऑन आ जाएगा ON। फिर आपका जो यहाँ पर आता है चौथा, बी बर मेकिंग काइट्स वैन माय फादर डॉट, तो इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड। और जो आपका 5वां था, हाउ डॉट वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मच। ठीक है, और जो 6वां आता है, हेल्थ इज बेटर। ठीक है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, तो आपका 6वें का आंसर बेटर रहेगा। और जो आपका 7वां आता है, माई आई डोंट एरोप्लेन, तो इसका आंसर आपका टेक हो जाएगा TAKE। ठीक है, इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड, 5 नंबर के आते हैं, जिसको आपको पहला आपका दिया गया है, आवर बी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और दूसरा आता है, दे स्पीक इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा आता है, वेयर आर यू गोइंग मोहन, इसको आपको यहाँ पर करेक्ट फंक्शन में चेंज करना है। ठीक है,
फिर आपका आता है अंकित प्लेड हॉकी, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है। फिर आपका आता है 5वां इट वाज अ गुड आइडिया, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर बट का प्रयोग करना है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और 6वां आता है यू हैव टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं डू एज डायरेक्टेड, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के आंसर दिए गए हैं। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का, तीसरे वाले का आंसर, चौथे का आंसर दिया गया आपका, 5वें का आंसर और 6वें का आंसर। इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके क्वेश्चन 9 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं 4 नंबर के, ठीक है। पहला आता है व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ए राइट आंसर, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। दूसरा आता है हाउ ओल्ड इज ए मर्ग, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है पुंगी, ठीक है। इस तरह से आपके 9वें क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं, जिसमें आपका 10वें का ए आता है, जो कि आपका पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को आपको पूरे ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज टॉमी सजेस्टेड दे डू विथ ट्रेडिशनल बुक्स आफ्टर रीडिंग, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है, थ्रो देम अवे। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है टेली बुक इज, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आ बुक विच इज रीड ऑन द स्क्रीन। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ ओल्ड वाज टॉमी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका 10वें का ये कंप्लीट हो जाता है। 10वें का बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इस पोयम को ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 2 रोड्स है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरी आपको रीड कर लेनी है अच्छी तरह से। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोयम हैज द अबव एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन। फिर आपका दूसरा आता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिबरगेड इज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा आपका। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, आप फॉरेस्ट विथ ऑसम लीव्स, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो जाता है। 10वें का जो बी है वो आपका 10वें का बी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज अ टेली बुक, दूसरा आता व्हाट डिड मर्जी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। फिर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 13 में भी आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 15 में आपको द रोड नॉट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखनी है, अथवा में आपको बिंड पर सेंटर आइडिया लिखनी है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो आपके 3 ऑप्शन दिए गए, इन तीनों ऑप्शन को आपको इन्हीं रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक के जो आंसर हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन 11 के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें, ठीक है। 7 में से 6 याद करने हैं। 12 क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन 12वें के पहले वाले का आंसर, दूसरे का आंसर देख लीजिए और तीसरे का आंसर। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन 13 के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 14वें के अथवा वाले का आंसर रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी द रोड नॉट टेकन पर सेंटर आइडिया दी गई है, अथवा में आपकी बेंड पर सेंटर आइडिया दी गई है। और साथ ही 16वें क्वेश्चन में आपके दिए गए थे रिक्त स्थान, जिसको आपको भरना था, तो ये आपके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं ग्रीन कलर में, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपको बता दें, पेपर की PDF और जो सॉल्यूशन की PDF हमने आपको दिखाई है, वो PDF मिल जाएगी आपको मनीष सिंह कुशवाहा ऐप पर, ठीक है। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर सर्च करना है मनीष सिंह कुशवाहा, तो मनीष सिंह कुशवाहा ऐप आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ऐप के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।